12 महीने पूर्ण रूप से वकील और वकील के परिवार के साथ में संपूर्ण रूप से तन मन धन और मेरे कफन से उनके साथ कुछ भी हो जाए मैं छुड़ा नहीं सकता हूँ। बंद होने की ताकत है और मार नहीं सकता हूँ तो मरने की इच्छा रखता हूँ। वकील आपके अनुसार पांडे जी कहाँ चूक हो गई? चूक यह हुई कि मेरी पत्नी को वार्ड क्रमांक 62 भुगताने का पूरा प्रयास करा, मगर मैं फिर भी वही करूँगा जो देश राष्ट्र और हित में रहेगा और मेरे वकील के हित में रहेगा, वो जरूर करूँगा। मेरे वकील के लिए एनी समय 24 घंटे मुझे खड़ा रहना है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान एडवोकेट हो, मुझे उसके संग खड़े रहना है। तो मैं उनको फिर कहता हूँ कि हमेशा मैं तैयार हूँ, जिस लड़ाई पे लड़ना हो मैं उस लड़ाई के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं कभी नहीं हटूंगा, न भगूंगा, न किसी प्रकार का पीछे हटने का। आपके साथ मृत्युंजय चौबे हमारे साथ हैं इंदौर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष दिनेश पांडे। इनसे हम बात करेंगे बहुत सारे मुद्दों पर। हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि चूंकि आप वही अध्यक्ष नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्या आप वकीलों के साथ खड़े हैं? मैं 24 घंटे 12 महीने पूर्ण रूप से वकील और वकील के परिवार के साथ में संपूर्ण रूप से मैं मेरा परिवार तन मन धन और मेरे कफन से उनके साथ खड़ा हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, अध्यक्ष न होने के बावजूद भी आप खड़े? कुछ भी हो जाए मैं छुड़ा नहीं सकता हूँ। बंद होने की ताकत है और मार नहीं सकता हूँ तो मरने की इच्छा रखता हूँ वकील के लिए। पांडे जी आप एक बेबाक और निडर और जो किससे डरता नहीं ऐसे अध्यक्ष थे आप, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यदि आप अध्यक्ष नहीं बने तो कहीं ना कहीं वकील कहीं मिस करेंगे कुछ। अब वो उनका विचार है, मगर मैं उनको जरूर मिस करूंगा इस विषय पे कि कहीं ना कहीं मुझसे कुछ गलती हुई होगी। सर पांडे जी कहाँ चूक हो गई? चूक यह हुई कि मेरी पत्नी को वार्ड क्रमांक 62 से भारतीय जनता पार्टी के उससे टिकट मिला था और वह टिकट मुझे मेरी प्रतिष्ठा का टिकट था और उस प्रतिष्ठा के टिकट को मेरे उस क्षेत्र में से मुझे चुनाव जीतना था और मैंने वह चुनाव बेबाकी और बेव्यवस्था संपूर्ण व्यवस्था की दृष्टि से वो चुनाव मैंने जीता और अच्छे मतों से जीत करके मैं वहाँ पे आया। तो 2 माह मुझे वहाँ लग गए और 1 माह में बीमार बहुत ज्यादा था। 3 महीने में इस बार में सहयोग नहीं कर पाया। ये सबसे बड़ी गलती मेरी थी और उस गलती का मेरे को सजा वकीलों ने दी। आप स्वीकार करते हैं अपनी गलती? बिल्कुल मेरी ही गलती है, किसी की भी गलती नहीं है, मेरी गलती है और मैं इस गलती को पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ। यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं चाहिए, एडवोकेट को किसी प्रकार की कमी नहीं है, मगर उसको एक ही कमी है कि हमारा अध्यक्ष 24 घंटे हमको अपने साथ हो यह दिखते रहना चाहिए उसको। और ये मेरा सबसे बड़ी गलती रही। और दूसरा मेरा जो हिंदुत्व का था वो मेरे पे चारों तरफ से टूट पड़े। हाँ, और मैं वो भी स्वीकार करता हूँ कि मेरे को वो भी खामियाजा भुगताने का पूरा प्रयास करा, मगर मैं फिर भी वही करूँगा जो देश राष्ट्र और हित में रहेगा और मेरे वकील के हित में रहेगा, वो जरूर करूँगा। भले वकील रहूँ या अध्यक्ष रहूँ ना रहूँ तो भी मैं वही करूँगा जो मैं उस चीज से पीछे बिल्कुल नहीं हूँ। तो हिंदुत्व और राष्ट्र सुरक्षा या नेशनल सिक्योरिटी को के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे? नहीं, वो किसी हालत में नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे जज भी असुरक्षित है और हम वकील लोग भी असुरक्षित हैं और उसके बाद हमारा क्लाइंट भी कभी कभी असुरक्षित हो जाता है, उसके संग भी कभी भी नुकसान हो सकता है। हमारे बाबू चपड़ासी मुंशी भाई जो हैं वो भी असुरक्षित हैं यहाँ पर। तो यहाँ किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है, तो हम उस सुरक्षा के लिए संपूर्ण रूप से और राष्ट्र और देश के लिए तो हमको समर्पण की भावना से काम करनी पड़ेगा। क्योंकि आपका मानना है कि 3 महीने तक आप आ नहीं पाए थे बीमार और जो पार्षद के वोटों चुनाव में अभ्यस्त थे उसके लिए, और दूसरा ये है कि चूंकि आप हिंदुत्व का मुद्दा उठाते हैं, राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग आपके कुछ विशेष वर्ग के लोग आपके खिलाफ थे और आपको हराने के लिए कहीं ना कहीं षड्यंत्र में हाँ तो हरा दिया ना, उनने हरा दिया। तो वो हार मेरी हार नहीं है,
जीती? मेरी पूर्ण जीतेगी। कहीं ना कहीं वो उनकी नजर मेरे ऊपर ही है और मैं इससे अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ। तो मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनसे बोलता हूँ अगली ताकत और बढ़ा के रखना, कहीं ऐसा ना हो चूक हो जाए अगले जीवन में फिर कहीं। आप पंडित जी, अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक साल के लिए आपके पास अब समय है प्रिपरेशन करने के लिए, तैयारी करने के लिए। क्या क्या मतलब कौन कौन से मुद्दों के साथ आएंगे, कौन कौन सी तैयारी, कैसी कैसी तैयारी रहेगी, कैसे तैयारी करेंगे? जो पुराने मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों को अपन लेकर के चलेंगे और कोई नया तो अपन व्यवस्था नहीं कर सकते। मगर सबसे बड़ा मुद्दा है मेरे वकील के लिए एनी समय 24 घंटे मुझे खड़ा रहना है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान एडवोकेट हो, मुझे उसके संग खड़े रहना है और मैं रहूंगा 12 महीने 24 घंटे में उसके साथ। मेरा समर्पण है हर जगह, एनी रात जितनी बजे बुलाएगा मैं उतनी बजे पहुंचूंगा उस स्थान पे। आप अभी भी उनके अध्यक्ष ही हैं? बिल्कुल, आज भी मैं अध्यक्ष हूँ, ऑफिशियल नहीं, 12 महीने अध्यक्ष हूँ मैं। हाँ, आप ऑफिशियल नहीं लेकिन ऐसा भी है पूरा। पांडे जी, आपने इंदौर से बात किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। आपके द्वारा मेरी बातें पहुंचती हैं, मैं पहले भी आपको कह चुका हूं, इसलिए मुझे आपको बहुत बहुत धन्यवाद देने की रहती है कि आप कृपया मुझ पे ये नज़र रखते हुए मेरे को, एक तो दुश्मनों को भी नज़र पहुंच जाती है और जो प्रेमी रहते हैं उनके बाद भी मेरे ऊपर दृष्टि बनी रहती है। और आपके माध्यम से मैं उनको फिर कहता हूं कि हमेशा मैं तैयार हूं, जिस लड़ाई पे लड़ना हो मैं उस लड़ाई के लिए लड़ने के लिए तैयार हूं।